आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है क्वेश्चंस में कि लेट द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड पी क्यू ऑफ अ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x इक्वल टू अपने पास किस बराबर दे रखा है 15 यूनिट के बराबर। इफ द डिस्टेंस पी क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज पी के बराबर है, पी क्यू का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो पी के बराबर है, देन दिस इक्वल टू। चलो सबसे पहले अपने पास फोटो बनाते हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या बोल रखा है। ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस। एक पैराबोला हमारे पास क्वेश्चंस में, ये पैराबोला है। तो सर ये पैराबोला थोड़ा सा अच्छा से बना दो, ठीक है। ये हमारे पास पैराबोला है। अगर ये पैराबोला है तो पैराबोला का अपने के पास क्या दे रखा है, तो इक्वेशंस दे रखा है। चलो देख लेंगे अपने के पास, ये पैराबोला पूरा हो गया। एक हमारे पास फोकल कॉर्ड है। फोकल कॉर्ड कौन सा है बेटा, तो पी और क्यू है। तो ये अपने पास फोकल कॉर्ड है और इतना तो तुम्हें शायद पता होगा। फोकल कॉर्ड कहाँ से पास होता है, तो ये फोकस से पास होता है, जो कि अपने पास बराबर है। तो ये पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 12x के बराबर है। तो ये हमारे पास किस बराबर, 3 के बराबर यानी 3,0 के बराबर हो जाएंगे। यस और नो, ठीक है। अब अपने पास ये जो लेंथ है ये पी और क्यू जो लेंथ है वो हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, तो पी क्यू जो लेंथ दे रखा है वो 15 के बराबर है। पी क्यू जो दे रखा है वो हमारे पास 15 के बराबर है। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर हम यस पी क्यू इस 15 के बराबर है, अब क्वेश्चन और पढ़ो आगे। इफ द डिस्टेंस पी क्यू फ्रॉम द ओरिजिन से, जब तक हमारे पास डिस्टेंस के बारे में कुछ कमेंट नहीं बोल कर रखा हो तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर दे रखा है, स्मॉल पी के बराबर है। ये स्मॉल पी के बराबर है, ये हमारे पास क्वेश्चंस में दे रखा है, ये स्मॉल पी के बराबर है। तो ये ओ और इसका नाम हम एम मान लेते हैं। ओ एम हमारे पास स्मॉल पी के बराबर है, तो ओ एम ही हमें निकालने हैं, ठीक है। अगर आपके पास पी क्यू फोकल कॉर्ड है, पी क्यू अगर आपके पास क्या है बेटा, फोकल कॉर्ड है, तो पी क्यू फोकल कॉर्ड है, तो पी क्यू का जो लेंथ होता है, लेंथ का फॉर्मूला अपने पास बहुत सारे होते हैं। तो पी क्यू जो होगा वो हमारे पास किसके बराबर है, तो ये अपने पास 15 के बराबर है। और पी क्यू का जो फोकल कॉर्ड है, तो पी क्यू की लेंथ का फॉर्मूला अगर इसको हम थीटा बोलते हैं, तो ये अपने पास 4a cos a स्क्वायर थीटा के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 15 के बराबर है, ठीक है। अब अपने पास जब ये 15 के बराबर है तो यहाँ से अपने पास चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, थीटा निकालते हैं, आगे का काम तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो ये अपने पास 4 इंटू ये आ गया अपने पास a किसके बराबर, तो a तो 3 के बराबर है और ये किस आ जाएंगे, तो cos a स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 15 के बराबर। ये आ गया अपने पास 3 पंजे 15 के बराबर, यानी आ गया अपने पास cos a थीटा किसके बराबर हो जाएंगे, cos a थीटा आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 और अपॉन में 2 के बराबर, ठीक है। cos a थीटा ये आ गया, हमें p चाहिए। अगर गौर से देखो तो ये अपने पास क्वेश्चन ही खत्म हो गया है, ठीक है। ये वाला ये अपने के पास एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो बताओ तो ये हमारे पास क्या है, तो ये 90 डिग्री, ये हमारे पास क्या 90 डिग्री, ये m और ये हमारे पास स्मॉल p, यही तो निकालना है, ये o है। ये हमारे पास 3 है और ये हमारे पास किसके बराबर बेटा, तो s के बराबर है। और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। यस और नो, बताओ तो ये थीटा ये 3 है, ये तो ये किस में आएगा, तो ये साइन थीटा में आएगा। तो बताओ तो साइन थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू हो पी अपॉन 3 के बराबर। यस और नो, पी अपॉन 3 के बराबर। साइन थीटा है किसके बराबर, तो 2 अपॉन रूट 5 के बराबर। यस और नो, इक्वल टू आ गया अपने पास पी अपॉन 3 के बराबर। यहाँ से अपने पास सिंप्लीफाई कर लो तो यह आ गया किस बराबर, p इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 6 और अपॉन में रूट 5 के बराबर, 6 अपॉन रूट 5 के बराबर। यस और नो, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चंस में क्या बोला गया, 10p स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो फुल एंड फाइनल आंसर बताओ, फुल एंड फाइनल आंसर किस बराबर है, 10p स्क्वायर के बराबर। तो यह आ गया अपने पास 10 और मल्टीप्लाइड बाई किस बराबर जाएंगे, 36 और अपॉन में 5 के बराबर। तो यह आ गया अपने पास 5 दूनी 10 के बराबर, हमारा आंसर आ जाएंगे 72 के बराबर। 72 इज द करेक्ट आंसर, यही हो जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर। ये देख लो कौन से ऑप्शन में, अच्छा इंटीजर टाइप है तो हमारा आंसर 72 ही हो जाएंगे। तो क्वेश्चन अपने पास पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद आगे का जो भी स्टेप है वो उठाओ। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2025 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जनरल फॉर्म में ना क्लास में कराया जाता है। अगर तुम कोटा में पढ़ो या कोई रेनॉल्ड टीचर से पढ़ो, यानी अपनी जो जान पहचान जो ज्यादा जानने वाले टीचर है उनसे पढ़ो ना, तो ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन से क्लास में कराए जाते हैं, ठीक है। बस इसमें डाटा दे रखा है, डाटा दे रखा है, उसके बाद आ गया क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।